देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पहली तस्वीर में बजरंग दल का प्रदर्शन लगातार जारी है हरियाणा की हिंसा को लेकर। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस फोर्स बेहद एक्टिव नजर आ रही है। वहीं तीसरे जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं विपक्षी सांसदों की आज राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि पहले मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और वहीं अब हरियाणा का एक और मुद्दा विपक्ष को मिल गया है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है। लगातार आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज के दिन की ये 3 अहम तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा को लेकर जो तमाम हिंदू दल है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगा रही, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो इंडिया महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मुलाकात करें। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, ना ही बोलने दे रही है। खड़गे ने बड़े बयान दिए हैं आज। वहीं उन्होंने कहा कि संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बड़े हमले, हरियाणा हिंसा को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली के पास ऐसे जो हालात है वो क्यों बन रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पक्ष से सवाल कर रहे हैं। पीएम इसका संज्ञान नहीं लेते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम दिल्ली का ही संज्ञान नहीं लेते तो वो मणिपुर का क्या लेंगे। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात की है। मणिपुर मुद्दे पर राष्ट्रपति की विपक्षी दलों को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। विपक्षी जो है वो राष्ट्रपति से मणिपुर मुद्दे को लेकर यहाँ पर तमाम जो है चर्चा की है और उन्होंने उन्हें बताया भी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लेकर आए क्योंकि पीएम यहाँ नहीं आ रहे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम दुनिया भर में जाकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, फिर वो संसद में आधे घंटे क्यों नहीं आ सकते। और अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि लोकतांत्रिक रुचि जो है उनकी खत्म हो चुकी है, उन्हें लोकतंत्र में किसी तरह की रुचि नहीं रह गई है। तो आज आपको बता दें कि विपक्ष का एक और रूप नजर आया जिसमें साफ तौर पर यह समझ आया कि अब जो विपक्ष है वो पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार अब एक और जो एक्शन है वो इस रूप में देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू से यहाँ पर मुलाकात की है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपको बता दें कि तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आए कि आज यहाँ पर राष्ट्रपति से मुलाकात की, किस तरीके की बातचीत हुई, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें दी गई है। क्योंकि साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ किया कि हम यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है आपको यहाँ पर सुनवा देते हैं। अच्छा शुरू कर दीजिए सर। सर शुरू कर दीजिए प्लीज। शुरुआत करें सर। हो गई शुरू। दोस्तों थोड़ा सा पीछे दरखास्त कर रहा हूँ कि अभी हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके साथ आए हुए हमारे विभिन्न इंडिया अलायंस राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा में उनके दल के नेतागण आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल के आए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे। Friends in the media, I will request Shri Mallikarjun Kharge Sahab, Leader of Opposition in the Rajya Sabha, to address the press, and we also are joined by floor leaders of all the political parties belonging to the India Alliance. Now I will request Shri Kharge ji to address the press. आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम
मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहां की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरी जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट कर दी थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहां पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर 1 दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं। यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो
आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा बाइक बंद, 2 मिनट में 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहां पर बताए, जो वहां पर सरकारी, मुझे कहां से वहां पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहां पर हजारों वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहां से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब 2 कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है, तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूंगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहां का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीजों को वहां पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीजें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया, और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को मणिपुर सरकार की बर्खास्त की मांग की है सर। मेन डिमांड क्या थी प्रेसिडेंट सर? प्रेसिडेंट मैम क्या? मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाए या बात करे, वहां का सिचुएशन क्या है, और वहां पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए। तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, बेहद नाराज वो नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से तमाम जो नेता है उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्हें जानकारी दी है कि किस तरह मणिपुर को लेकर लगातार वो पीएम से जवाब मांग रहे हैं, पर वो सुन नहीं रहे। और उसके बाद उन्होंने हरियाणा हिंसा को लेकर भी उनको जानकारी दी कि दिल्ली के पास जो हरियाणा के, वहां पर लगातार आप देख सकते हैं कि माहौल जो है खराब हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली तक ये आग पहुंच जाए, इससे पहले पीएम को इस पर कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वो दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं लेते तो मणिपुर के बारे में क्या जानकारी लेंगे। तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर आपको बता दें मणिपुर गया था, और उसके बाद इस सभी चीजों की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे देते नजर आए। इंडिया के जो तमाम बड़े नेता है वो लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के जो नेता है वो लगातार यहाँ पर राष्ट्रपति से आज मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम लगातार विरोध कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर उनको ये भी बताया कि लगातार वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अन्य विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। लोगों को भी लगता है कि हमारा किसी को परवाह नहीं। लगातार आपको हो रहा है 70 लोग कस्टडी में है। मणिपुर हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर 44 FIR हुई है, 4 लोग
मृत्यु हुई है हरियाणा में। गवर्नमेंट चाहे हरियाणा की हो चाहे मणिपुर की हो, दोनों पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही हैं। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, वो कर नहीं रही। राष्ट्रपति से मिलने का अरे यार उदान मेरे को मैं छोड़ दे उसकी হ্যাঁ 8 তারিখ দিন ঠিক করেছে, কিন্তু তখন তো আর আলোচনা করার এটাই থাকবে না। দিন কি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে? জানি না प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जाए, वहाँ का कोई शांति का रास्ता निकाले, ये सब बातें हमने उनसे की। और हरियाणा भी जो जल रहा है उसके विषय में भी राष्ट्रपति जी को अवगत कराया और ये कहा कि हरियाणा में भी शांति बने। हरियाणा में सिचुएशन क्रिटिकल, 70 लोग कस्टडी में लिए गए, 4 गिरफ्तार हुए, 44 FIR हुई है। खट्टर साहब ने कहा है क्यूरियोसिटी थी। परंतु ऐसी स्थिति आई क्यों एक जिले के अंदर ये बात हुई और एक जिले से बढ़कर आज हरियाणा में पहुंच गई, इन सब बातों से राष्ट्रपति जी को अवगत करा। सर एक आम आदमी पार्टी के मनोज जी ध्यान दीजिए और सरकार को आदेश दीजिए। सर उम्मीद है आपको कि कुछ हल होगा? डेफिनेटली होगा। राष्ट्रपति की महिला वायलेंस हो रहा है हरियाणा के हरियाणा वायलेंस चलो 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 आओ भैया चलो 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 किसके लिए एक और आ रही भाई टीम में देखना चलिए चलिए ले जाओ सर प्लीज ले जाओ बड़ा भाई जल्दी बड़ा जाओ नजर आ रहे हैं बयान देने का यहाँ कोई नहीं देख ले तो चलिए अरे हमारी गाड़ी बुला लो यार कहाँ गया प्लीज एक मिनट में सर यू हैव जस्ट मेट विद द इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द इशू ऑफ मणिपुर एंड हरियाणा व्हाट शी शेयर्ड you have also given some notes and memoranda. Sir, yeah, 21-member delegation consisting of members of parliament from both the houses visited Manipur to study the ground reality. They have interacted with the people there and they have seen everything, the prevailing situation, and based on the inference they have prepared a report. And that report was given to the Honorable President, and Mr. Mallikarjun Kharge and Mr. Adhir Ranjan briefed. She heard everything. She received the memorandum and said she will look at it. Situation in Manipur or in Haryana is very critical. How would you look at it? 70 people. That's why we have come to the highest constitutional authority in the country and we have represented. We are with hope. Because of the uproar, the parliament sessions did not able to run successfully or peacefully. How would you look at it in the upcoming days? Will parliament sessions See, run? we are insisting very sincerely that a debate with utmost responsibility be taken up. That is in the presence of the Prime Minister, and he being the leader of the government, and every citizen's life is very precious. So he should come and make a statement of what has happened, and we of course will deliberate on that. We can arrive at a solution. What did the president says? President said simply she will look into it. That was she. जहाँ बीजेपी है वहाँ दंगा है, वहाँ फसाद है और प्रधानमंत्री फरार है। प्रधानमंत्री सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं। महामहिम राष्ट्रपति को हम लोगों ने सारी सिचुएशन से अवगत कराया। अब मणिपुर का मुख्यमंत्री अब तक उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको अपने पद से हटाना चाहिए और ये सारी मांग हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखी है। ना मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर में शांति चाहिए, हरियाणा भी जल रहा है, हरियाणा में भी शांति चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको देखती हूँ। सुशील जी आप लोग अभी मिलकर आए हैं, क्या मेमोरेंडम आपने दिया? बात है यार, हो गया मिला घर बुला रहे हैं।
इस समय लगातार सभी का कहना है कि अब ये Sir, you just met with the Indian President Draupadi Murmu, what she said, but you have meeting him on the issue of Manipur and Haryana violence. So all the leaders of India Alliance have met our Honorable President of India just now. Mallikarjun Kharge ji explained what happened in Manipur and explained about the memorandum of our team. She listened to him. She didn't reply anything else. After that, the team leader, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, explained what he observed in the field Manipur. After that,